चलिए हेडिंग डालिए। आज से आपका स्टार्ट हो रहा है मैथ्स का टॉपिक। तो पहला टॉपिक है आपका एचसीएफ और साथ ही में होता है एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम का टॉपिक है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम चलो एलसीएम एचसीएफ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जानिए व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? देखो एलसीएम के बारे में आप लोगों को फुल फॉर्म सबको पता होगी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे छोटा मल्टीपल। उसका मतलब भी क्या हुआ? कम से कम का मतलब? तो बेवकूफ हो क्या? कम से कम का मतलब लीस्ट। डिफाइन करो, कम से कम का मतलब लीस्ट होता है। गजब, क्या गजब नॉलेज इन्फॉर्मेशन है। मतलब लीस्ट का मतलब कम से कम का मतलब लीस्ट। बात खत्म हो गई। तो इसको अगर आपको डिफाइन करना है, एलसीएम को सिंपल है। तो एलसीएम का मतलब होता है, अगर मान लीजिए ए बी और सी, इसका एलसीएम क्या है? एक्स है। एलसीएम क्या है? एक्स है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब एक्स जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। ध्यान से, स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि डिविजिबल है बाई ए बी एंड सी। ये इसका मतलब निकलता है ए बी सी का अगर x मल्टीपल है। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसका मतलब x वो छोटी से छोटी संख्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर होगी, जो किससे कट जाएगी? आपकी ए बी सी तीनों से कट जाएगी। मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से तो तीनों से कट जाएगी, ठीक है। तो ए बी सी, एग्जाम्पल कोई सा भी ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2, 4 और 6, इसका जो एलसीएम होता है वो होता है 12। शाबाश। 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा? 12। मैंने क्या बताया आपको? एक ऐसा नंबर, कॉमन नंबर लाना है जो 2 4 और 6 तीनों से कट जाए। तो तीनों से 2 से 4 भी कटेगा, 2 कटेगा, लेकिन 6 से 2 कटेगा, 4 नहीं कटेगा। तो आपको एक ऐसा नंबर लाना होता है जो तीनों से कट जाए, और वो कैसा होना चाहिए? लीस्ट होना चाहिए। उसके ऊपर आपको 20 नंबर ऐसे मिलेंगे जो आपस में कटेंगे। भाई उसके आगे आप चले गए तो आप पहुंच गए किस पे? 24 पे। 24 आपका 2 भी कट रहा, 4 भी कट रहा, 6 भी कट रहा। उसके आगे और बढ़ते जाओगे तो 12 के मल्टीपल बढ़ते जाओ, सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए होगा? लीस्ट मल्टीपल, ठीक है। तो लिखो एलसीएम में सबसे पहले, इट इज द लीस्ट नंबर, इट इज द लीस्ट नंबर, इट इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई, क्या बोलूं यार मैं तो, मेरे को सही बात है, बोलना बंद कर दिया हूं। क्या हाल हो गया बताओ क्लास में? आना जिस दिन होता है उस दिन नहीं आना। अच्छा मैथ्स है, पॉइंट सही बोलिए। मैथ्स से वैसे जन्मों जन्मों की दुश्मनी तुम लोगों की है ना। कसम से पता नहीं क्यों तुम लोग इतना मैथ्स से डरते हो। अभी कल जब ज्योग्राफी होगी तो प्रॉपर आ जाएंगे, लेकिन मैथ्स से नमस्ते सर, क्या करना मैथ्स पढ़ के, हमारा क्या होगा? यही गड़बड़ तो सिविल में, पता है? सिविल में इसीलिए लोग बोलते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी चाहिए होती है, पता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ए टू जेड, सब चाहिए होता है आप लोगों को, और आप लोगों ने चीजें गड़बड़ा दी हैं यार। खैर कोई नहीं। आप लोग देखो सीरियस हो गए, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों से यार, रेगुलर क्लास आओ, चीजें आपकी बन जाएंगी। कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा करके अभी आएंगे, मुझे लगा अभी आएंगे सर, थोड़े लेट भी आएंगे थोड़ा सा, नहीं तो मैथ्स कौन पढ़े सर, मैथ्स तो बेकार चीज होती है। खैर चलिए हेडिंग, कोई बात नहीं। तो मैंने अभी आपको बता दिया ए बी और सी, इसका जो एलसीएम होता है वो क्या होता है आपका? चूंकि पहली क्लास है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक बार फ्लो बनने लगेगा तो समझ जाओगे। ए बी सी का जो एलसीएम होता है वो एक्स है। इसका मतलब एक्स जो हो गया वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, जो किससे कटेगा? इससे कटेगा। समझ गए बात को? मींस एक्स वो नंबर है जो इन तीनों से कटेगा।
x के आगे बहुत सारे नंबर होंगे जो इन तीनों से कटेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सबसे छोटा नंबर उठाना है जो किससे कट रहा होगा, इन तीनों से कट रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया 5, 10 और 15 है। छोड़िए, खैर ये तो बड़ा चला जाएगा, अभी आपको निकालने का तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। सिंपल है, ध्यान से देखिए, 10, 20 और 30, 10, 20, 30, इसका एलसीएम कितना होता है, 60। कैसे निकला वो आगे जानेंगे हम लोग, वो आगे की बात है। बट 10, 20, 30 का एलसीएम 60 होता है। ये सिस्टम आपका कैसे काम कर रहा है, तो अब ध्यान से देखिए, 60 से नीचे भी बहुत सारे नंबर होंगे, 60 से नीचे के नंबर करेंगे 1 से लेकर के 59, ये सारे नंबर 60 से बिलो देने। भाई सिंपल बात है, तो अगर 60 से नीचे 1 से लेकर के 59 के बीच में है, तो ये सारे नंबर क्या 10, 20, 30 से डिविजिबल हैं? तो आंसर है सर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो भी सकते नहीं भी हो सकते। एग्जांपल लेते हैं, 10 से आपका 20 कटता है, 20 डिविजिबल है, बट 10 भी डिविजिबल है, बट 30 डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से 40 आपका 10 से है, 20 से है, बट 30 से है नहीं है। इसका मतलब हमें ऐसे नंबर चाहिए जो तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो। तो तीनों से डिविजिबल के लिए आपको कौन सा नंबर मिला, 60 मिला। क्लियर हो गया। अब 60 के ऊपर 120, 180, इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे तो आपको ये सारे नंबर इन तीनों नंबर से क्या होते चलेंगे, डिविजिबल होते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने क्या बताया, 60 इज द स्मॉलेस्ट नंबर है जो किससे कट रहा है, आपका 10, 20, 30 से डिविजिबल होगा। यहां तक समझ में आया? कोई यहां तक समझने में किसी को इश्यू नहीं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज होती है, फिर समझते हैं ध्यान से। हेडिंग डालिए मेथड। मेरे हिसाब से एलसीएम थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़े होगे, एलसीएम क्लास में पढ़े हो अपने स्कूल में? एलसीएम हाई स्कूल में तो पढ़ाया जाता होगा एलसीएम। मैथ्स के सर थे कि मैम थी? मैम नहीं होती ना मैथ्स में? हाँ, मैम थी तुम्हारी? अच्छा, कम ही होती मैथ्स वाली मैम, मैंने कल मैथ्स वाले सर ज्यादा सुने हैं। नहीं, बढ़िया आदमी थे, मतलब ठीक थे, क्योंकि मैथ्स वाले सर थोड़े बदनाम होते हैं ना कि अरे यार, हमारे सबसे अच्छी मैम होती इंग्लिश वाली, बढ़िया पढ़ाती है ना। चलिए मेथड में ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से सीख लीजिए, एक बार सीरियस होकर कवर कर लेंगे चीजों को लेकर के। तो सबसे पहले मेथड में होता है जनरल मेथड। जनरल मेथड का मतलब होता है सामान्य तरीका। सामान्य तरीके में मैंने अभी आपको बताया 10, 20 और 30 एलसीएम निकालना जानते हैं सब लोग जनरल मेथड से, सबको पता है? वेरी गुड। चलिए निकाल के दिखाइए मुझे 50 का, 10, 20 और 50 का निकाल के दिखाइए मुझे, जो आपको तरीका पता है, फिर आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा। 10, 20 और 50 का बताइए, 10, 20 और 50 का। जी 100 सही है, 100 सबका आ गया। भाई सिंपल तरीका वैसे ही किया होगे, क्रॉस करके दो 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 वही डिवाइड करते वही इसी तरीके से, ठीक बात है, वो एक मेथड आपको पता है, वेरी गुड। बट उस मेथड से टाइम टेकिंग है, आपको लग गए होंगे थोड़े से टाइम। आप ध्यान से देखिए, दूसरा जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड ट्रिक्स। तो इसके लिए समझो एलसीएम निकालने की सबसे इंपॉर्टेंट होती है ट्रिक। हटा दूं इसको मैं सामने, ध्यान से ट्रिक सीख लीजिए। मैंने अभी आपको नंबर दिया है 10, 20 एंड 50, इसका आपको निकालना है, ध्यान से सीखो। नंबर 1, चूज द लार्जेस्ट नंबर। पहली स्टेप, आराम से समझना, हड़बड़ाना नहीं। चूज द लार्जेस्ट नंबर मतलब जो भी आपको नंबर दिया है उस नंबर में से सबसे बड़ा नंबर जो भी होगा उसको चुन लो। आपके सामने कौन सा है? फिर उस नंबर की, जो लार्जेस्ट नंबर है उस नंबर की स्टार्ट करो पढ़ना टेबल। ठीक होगा? जो भी लार्जेस्ट आता है उसकी टेबल पढ़ना शुरू। अब यहाँ पे सिंपल है, या तो टेबल पता है या तो नहीं पता है। पता है तो काम बन गया, नहीं पता है तो फिर मजबूरी, फिर वही देसी तरीके से। ठीक है, बट जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में आईएएस में आ रहे हैं वो आपके लगभग आते हैं जिसमें आपको टेबल पता होती है। तीसरा नंबर, ध्यान से, जब आप टेबल पढ़ोगे तो मान लीजिए वो नंबर है, ए ले लेता हूं मैं, ध्यान से समझिए, बिल्कुल लिखना नहीं, जब मैं बोलूं तब लिखना। ए इंटू 1, यही तो टेबल होगी।
a इंटू टू, a इंटू 3, इसी तरीके से तो आपकी टेबल चलती चलेगी। जो भी लार्जेस्ट नंबर है, मान लीजिए, क्योंकि मैं x नहीं लिया हूं क्योंकि x x एक ही जैसा लगता है, समझ गए? तो a इंटू 1, a2, a3, इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे। तो सिंपल बात है, यहां पर आपको कोई ना कोई वैल्यू आती चलेगी। स्टेप 3 समझ गए? सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर उठाओ, दूसरे नंबर पे उसकी टेबल पढ़ो, तीसरे टेबल पढ़ते चलो, सामने जो वैल्यू आती चलेगी। सही बात है? ध्यान से, इस वैल्यू जो आ रही है, इस वैल्यू को जो भी रिमेनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन है उससे डिवाइड करते चलो। रिमेनिंग नंबर्स जो आपके बचे हैं इस क्वेश्चन में, 2 बचे हैं रिमेनिंग नंबर, उन दोनों से काटते चलो। सबसे पहली स्टेप, सबसे बड़ा नंबर उठाओ, दैट इज 50। दूसरा 50 की टेबल पढ़नी है, तो 50 1 जा 50, तो 50 क्या 10 से कटा, 20 से कटा, तो 10 से कट गया, 20 से नहीं कटा। नेक्स्ट तुरंत किस पे है? 50 इंटू 2 100, 100 आपका 10 से कट गया, 20 से कट गया, 50 से तो ऑलरेडी कट ही रहा है, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो गया आपका? 50। कुछ कुछ समझ में आया? अब आप टेबल से निकालो और उसके मेथड से मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मैंने बोला 5 10 20, इसकी आपको करनी है पहले ध्यान से। तो 5 यहां लिखेंगे, 10 यहां लिखेंगे, ध्यान से देखो स्टेप, ऐसे खींचते हो 2 5 5 10, फिर 2 से करते हो 5 5 5, फिर 5 से करोगे, फिर 1 1 1, यही तो हुआ। तो 5 इंटू 2 इंटू 2, यही तो सिस्टम काम कर रहा है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20। तो जब तुम्हारा यहां 20 हुआ, अब आओ इस स्टेप में जो मैंने ट्रिक सिखाई। सबसे बड़ा नंबर लिया 20, 20 की टेबल पड़ी, 20 1 जा 20, 20 2 जा 40, 60, 80, इस तरीके से चलेंगे। 20 से डिवाइड करते चलो, किसको किसको? 5 और 10 को काटते चलो, ये तो बोला मैंने। तो 20 1 जा 20, 20 20, 5 से कट गया, 10 से कट गया, पहली स्टेप आधी लाइन में आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? कुछ समझ में आई चीजों को लेकर के? तो सीधी 20 1 जा 20, 5 से कट गया, 10 से कट गया, आंसर आपका 20। यही भी आपका आंसर क्या आया था? 20। वहां भी आंसर क्या आ गया आपका? 20। बट टाइम समझ में आया आपका? बचा कि नहीं बचा? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर है, वो है आपकी टेबल्स। आपको टेबल अगर याद है तो बहुत अच्छा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आ गया 17, 23 और 27, फिर इसका कोई इलाज नहीं है भैया। इसका तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो आपके पास जनरल मेथड है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल बात होती है। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं ये, क्योंकि ऐसे आएंगे नहीं। और अगर ऐसे आते हैं प्राइम नंबर तो उसके लिए भी एक ट्रिक होती है, वो भी बता दूंगा मैं। समझ गए यहां तक आप लोग? कोई इश्यू यहां तक? निकाल सकते हैं, ओरल निकाल सकते हैं। चलो मुझे निकाल कर 10 20 और 60 बताइए। जो मेथड आपको सिखाया गया है उसी मेथड से बताइए। 60 भाई तरीके से आपने निकाला होगा तो ठीक है, नहीं तो 60 के हिसाब से निकाले। टेबल उठाई 60, 60 1 जा 60, डिवाइड बाई 10 एंड 20, तो 10 और 20 दोनों से कट गया, 60 सीधे आ गया। कुछ कुछ समझ में आ रही है चीजें? आप निकालेंगे तो भी आपका 60 ही आएगा। क्लियर हुआ? ठीक। कोई ये बेसिक चीज थी, एलसीएम का बहुत बेसिक मेथड था। नोट तो नहीं कर रहा था कोई? कर रहे थे? कर रही थी? नोट कर लीजिए। अभी सब हाँ हाँ होता है, बाद में 6 महीने बाद पता चलेगा दिक्कतें कहाँ होंगी। अब आज जो नहीं आदमी क्लास रुको मैं लगाता हूँ, कल आए ना कल बताता हूँ मैं उन लोगों। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को एक ही कंडीशन पे, याद है तुम लोग आए थे जब बैच में? तुम में से कोई नहीं था उस दिन जब पहला लेक्चर हुआ था इस वाले ऑनलाइन वाले बैच का, तुम लोग नहीं थे। मैंने उसी लिए अलाउ किया था कि इस वाले बैच में मुझे नौटंकी नहीं चाहिए, कि आना जाना जो लगा रहता है ना चीजों को लेकर के। बिल तुम थे ना? बोला था मैंने क्लियरली इस बात को लेकर के। हाँ, और देखो ये नौटंकी कर दी। कल भगा नहीं दिया सबको, तो देखना तुम लोग। कल आने दो सबको क्लास में। मजाक बना के रखे हुए हैं आईएएस को तुम लोगों को ना, हलवा लगता है कि आईएएस हो गया अब तो क्या दिक्कत है, अब तो ज्वाइन कर लिया, अब तो सीधे हम आईएएस। कल लगाता हूँ क्लास सबकी मैं। इसीलिए मेरी आदत है मैं एक बच्चे को पढ़ाता हूँ, बट सीरियसली आप पढ़ो चीजों को लेकर के। नौटंकी करके जो रखे हुए हैं ना हर जगह, कभी आए कभी नहीं आए, कभी आए कभी नहीं आए। हो गया? चलो, ये हुआ तुम्हारा बेसिक तरीका निकालने का। बट हटाओ इसको, लिखो स्पेशल रूल्स, सम रूल्स। कुछ रूल समझ लो एलसीएम के लिए, कुछ रूल एलसीएम के लिए, कुछ रूल्स एलसीएम के लिए। पहला रूल, अच्छा खैर ये एलसीएम समझ गए, सम रूल्स आगे जानते हैं। पहले एचसीएफ निकालना जानते हैं आप लोग? एचसीएफ, चलिए यहीं पे एचसीएफ भी सीख लीजिए थोड़ा सा। एलसीएम आपको समझ में, क्योंकि मैं फिर कंबाइंड चलाऊंगा ना तो वहां पे आपको कंफ्यूजन होगा। एचसीएफ निकालना का मतलब, पहली चीज एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सबको पता है?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मींस मैं नंबर सेम लेता हूं ए बी और सी, इसका अगर जो एचसीएफ है वो एक्स है तो इसका मीनिंग क्या निकला, मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कोई? एबीसी का जो एचसीएफ है वो एक्स है मान लीजिए, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? यही बहुत एक बेसिक ट्रिक है, अगर समझ गए डेफिनेशन तो बहुत आराम से दिमाग में आपके बैठ जाएगा। डिफाइन करो, आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से ज्यादा लोग बैठे हैं यहाँ से, शर्म किससे करनी? बताइए, डिफाइन करिए। एबीसी का एक्स एचसीएफ है, ये समझ में आ गया, ठीक है सर समझ गया। तो इसका मतलब क्या निकला? तीनों से डिविजिबल हो ना बच्चे, यही तो एलसीएम होता है। एलसीएम क्या था? 10 20 30 का 60 था, तो 60 जो था वो लीस्ट नंबर था जो तीनों से डिविजिबल हो रहा था, याद है? तो हमें इसको रिवर्स करना है। पहुंचे सही हो? एक्स वो हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। डेफिनेशन समझ में आ रही है? पीछे क्या था? एक्स, ध्यान से समझना, बस यही एक खेल है। मैं यहां लिख देता हूं ध्यान से, ए बी और सी बराबर एक्स बराबर ए बी और सी। ध्यान से, अगर ए बी सी का ये तुम्हारा क्या है? एलसीएम है, इसका मतलब ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है। समझ गए? और यहां पर अगर ये तुम्हारा एचसीएफ है तो ये एचसीएफ वो है, ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को काटता है। डिफरेंस समझ रहे हो? एक था 60 डिवाइड बाई 10 20 30, दूसरे में जो 60 आएगा वो 10 20 30 को काटना चाहिए। फर्क समझ में आ रहा? एक आप इधर चल रहे हैं, एक आप इधर चल रहे हैं। पक्की बात समझ में आ रही है? ईमानदारी से, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो बिंदास पूछ लीजिएगा मुझसे। सिंपल मैंने आपको समझा दिया, एग्जांपल ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए है 5, बड़ा नंबर ले लो, 20 10 20 और 30, इसका आंसर होता है 10 एचसीएफ। इसका मतलब हुआ 10 जो है वो बिगेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों को काट रहा है। सही बात है? एलसीएम में क्या था? ये जो नंबर था वो इन तीनों से कट रहा था। कुछ याद आ रहा? मैं फिर एग्जांपल से 10 20 और 30, एलसीएम कितना आया था? 60, याद है कुछ? एलसीएम और ये क्या था? एचसीएफ। डिफरेंस समझ लो एक बार बच्चे, एक बार दिमाग बिल्कुल शांत रख के समझो। ये इसका 10 एचसीएफ है, ये 60 एलसीएम है। इसका मतलब 60 इन तीनों से कट रहा है और 10 इन तीनों को काट रहा है। दो अलग अलग बातें नहीं हो रही हैं। तो जो एचसीएफ होगा आएगा, जो वैल्यू आंसर आएगी वो नंबर क्वेश्चन वाले नंबर को काटेगा, और एलसीएम में जो नंबर आएगा वो नंबर क्वेश्चन वाले नंबर से कटेगा। डिफरेंस समझ रहे हो? सिंपल। तो एचसीएफ का मतलब हुआ, लिख लीजिए, एचसीएफ हेडिंग डालो, एचसीएफ में लिखो एबीसी डैश एक्स, एबीसी डैश एक्स लिखो। इसको मैं आपको कुछ बताता हूं। एक्स इज द लार्जेस्ट नंबर, एक्स इज द हाइएस्ट नंबर which is divisible, sorry, which divide ABC, which divide ABC। तो x वो सबसे बड़ा नंबर है जो ABC को काट देता है। आज 1 घंटे मैथ करते हैं, फिर 1 घंटा ज्योग्राफी करते हैं, बढ़िया रहेगा। कल मैथ करेंगे, फिर करो तुम, हमसे चालाकी कर लोगे तो करो तुम। आपने एक मूवी देखी है कि एक टीम में एक ही गुंडा होता है, समझ रहे हो? क्लास में अगर स्टूडेंट को लग रहा है कि वो ज्यादा काबिल है तो बड़ी बेवकूफी है, बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप नहीं समझ सकते हैं चीजों को लेके, कसम। आज जल्दी में 10 बजे करेंगे, ठीक है? फिर कल वाला टॉपिक होना ही आपका एक्स्ट्रा, वो करेंगे, ठीक है? वेरी गुड, एकदम से भी क्लिक हुआ मुझे। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? चलो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्लियर हो गया। अब इसमें एक्स वो हाईएस्ट नंबर होगा जो इन तीनों को काटेगा। बस एरो का ध्यान रखना, एलसीएम में इधर एरो लगी हुई है और इसमें इधर एरो लगी हुई है। डिफरेंस समझ रहे हो? आप इसको इधर की तरफ एरो लगा सकते हो। खैर, लिखो मेथड। मेथड में याद रखो, देखो एचसीएफ की ट्रिक नहीं होती है। एचसीएफ की जो ट्रिक होती है वो काम करती है तुम्हारी जो टू द पावर वाली, वहां पे काम करती है, वो मैं बता दूंगा। बट पहले जनरल मेथड आप लोगों को पता है एचसीएफ निकालने का? इतना तो सिखाया होगा तुम्हारे सर जी, सब लोग निकाल सकते हैं? चलिए निकाल के दिखाइए मुझे। 20
30-50 सेम नंबर में दे रहा हूं आपको। 20-30-50 का एचसीएफ निकालिए। 20-30-40 आराम से निकालिए एचसीएफ। आ गया? कितना आया? 10 आया। सही बात है, सबका 10 आ गया। बेसिक तरीका सब नहीं आया आप लोगों का 10 पीछे? अरे देखो सिंपल है, सबसे पहले निकालने के लिए 20 को 30 में डिवाइड करेंगे। 20 वन जा 20, 10 बचे। यहां तक तो आपको नॉर्मल मेथड होता है। उसके बाद ये जो 10 बचे हैं इसको, ये वाला जो नंबर है इसको यहां पे लिखते हैं और हमें वहां तक जाना है जब तक पूरा पूरा कट नहीं जाता है। ठीक है, तो 10 को 20 से कितनी बार गया? तो यहां पे पूरा कट गया, यानी अब आपके हाथ में कौन सा नंबर आ गया? 10। यानी तुमने अभी 20 और 30 दिए तो तुम्हारे हाथ में 10 आ गया लास्ट में। अब इस 10 को इस नंबर में डिवाइड करोगे, फिर काटते चलोगे, फाइनली कट जाता है। इसके आगे अगर कोई नंबर आएगा तो जो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा उससे डिवाइड करते चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, तो पहली स्टेप आ गई। फिर आपको क्या मिला? 10। चलिए मैं 50 के आगे 75 भी ऐड करता हूं, समझो। ठीक हो गया? तो 10 को आपको किससे काटना है? नेक्स्ट नंबर है 50। तो 10 को 50 से आपने काटा तो पूरा पूरा 5 बार गया 50। अब फाइनली कट गया, तो जब कट गया तो मुझे फिर दूसरा वाला ही नंबर उठाना पड़ेगा। अगर ये नहीं कटता, ऐसे चांसेस हैं, चलिए मैं इसको 55 ले लेता हूं समझने के लिए आपको। तो अगर आपने 55 लिया, ध्यान से, अगर आपने इसको 55 लिया तो यहां पे 10 इंटू 5, तो यहां 55 होगा। कितने बचे? 5 बच गए। तो मैंने क्या बोला, आपको लास्ट में जाना पड़ेगा, पूरा पूरा कट जाए तो यहां 5 बचे। अब आपको नेक्स्ट नंबर क्या लेना होगा? ये नंबर यहां पे उठाना पड़ेगा। ऐसे आगे बढ़ते चलिए, कब तक? जब तक पूरा नहीं कट जाता। ठीक हो गया? तो 5 से 10 को डिवाइड किया तो 5 2 10। तो अब आपको कौन सा नंबर मिल गया? 5 मिल गया। इस 5 से फिर किस में आप डिवाइड करेंगे? 75 में, क्योंकि अभी आप 75 नहीं उठाए थे। तो इस 5 से जब आप 75 में करेंगे तो क्या लगता है पूरा पूरा नहीं काट देगा 75? आप जनरल तरीके से करेंगे तो कट जाएगा कि नहीं 75? वैसे भी आप करोगे आगे तो कटता चला जाएगा फाइनली। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हुआ आपका? 5। अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि इन, अच्छा देखो, ये सभी नंबर 10 से डिविजिबल लग रहे हैं कि 5 से डिविजिबल लग रहे हैं? क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल है, 5 से डिविजिबल लग रहे हैं। तो ये तो हुआ जनरल मेथड। आपको समझ में आ रहा? कुछ कुछ निकालो, निकालो जरा, लिखो 10, 10, 25, 32, 32, 40, 40।